आपको हम खबर से अपडेट करें। पाकिस्तान में यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम, टिकटॉक बैन होने जा रहा है। बहरामंद तंगी के सेनेट में सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी की करारदाद पेश। 4 मार्च को बहस होगी। आपको अपडेट करें हम खबर से। पाकिस्तान में यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक बैन होने जा रहा है। बहरामंद तंगी की सेनेट में सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी की करारदाद पेश। लेकिन फिर भी चाइना मॉडल लाने की कोशिश, अभी देखिए ना आप, ट्विटर को इन्होंने कब से डाउन कर रखा है, नहीं मैडम चल ये रहा। तो देखें, ये तो जुल्म है। देखें, सोशल मीडिया को बंद करना तो ज्यादती है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, लोगों को ये एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जी। ये जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, ये तो लाइफलाइन है लोगों के लिए। बिल गेट्स आते, सब दुनिया ने देख लिया, मार्क ज़करबर्ग आया है, सब आया, तो मतलब वो हमसे, हम तो कुछ भी नहीं रह गए, वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। और इंडियन लिबास भी पहना है, इंडियन, उन्होंने सब कुछ करवाया उनसे। मतलब एक बड़ी बात है, आप किसी को बाहर से बुला के उसको अपने रंग में रंगा लो, तो हम तो क्या, हम तो कहीं पे भी नहीं है। और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये कितनी देर तक ये सारा कुछ बैन करके, अगर ये इस तरह की बात करते भी हैं तो दिस इज लाइक मेक बिलीव, दिस कैन नॉट हैपन। कि अगर ये चाह रहे हैं कि सब कुछ बंद करके ये मुल्क को जो है पेरिस बना देंगे या अमेरिका के जैसा कुछ कर देंगे, तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये देखें कि सीईओ मार्क ज़करबर्ग जो कि मेटा के सीईओ हैं, वो वहाँ पर गए हुए, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान में हम कह रहे हैं, पार्लियामेंट में ऐसी बातें हो रही है कि बैन कर दिया जाएगा यूट्यूब को। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म अब रहा है जहाँ पे कोई सोशल मीडिया के लिहाज से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, या मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज हैं, वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान से जो है ना गायब हो जाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जहां दुनिया के और देश सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं, वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अभी भी अपनी पुरानी रूढ़िवादी प्रथा पर चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वह अपने यहां सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को बैन कर देगा। इसके उल्टा भारतीय सोशल मीडिया का जहां इस्तेमाल करके बुलंदियों पर पहुंच रहा है, यानी एक डोली चाय वाला, सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करके ही बिल गेट्स जैसे महान लोगों से मिल सकता है। तो आप सोशल मीडिया की पावर का अंदाजा तो समझ ही गए होंगे। वहीं पाकिस्तान सोशल मीडिया को बैन करके अपने ही पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि आज के टाइम सोशल मीडिया न केवल बातचीत का जरिया रह गया है, बल्कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बिजनेस भी होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में जहां पाकिस्तान पहले से ही कंगाल है, ऊपर से सोशल मीडिया को बैन करके वह और भी भिखारी बनने की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन देखिए जब उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया बैन होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही मजेदार है, पहले वीडियो देखते हैं। करेगा, आप बच्चों से, आप लोगों से उनकी लिबर्टी छीन रहे हैं, आप उनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहे हैं। तो अगर आपको, इनको लग रहा है कि अगर इस तरह से करने से ये लोगों को रोक सकेंगे, तो ये इनकी गलती है, और ये ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि ये सारा कुछ करेंगे। लोग पागल थोड़ी ना है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल भी इनके लिए कोई फ़ायदेमंद होने वाला है, बल्कि लोग और ज़्यादा एजिटेट होंगे और ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब होंगे इससे। कभी भी यूट्यूब को बैन कर दिया जाता है यहाँ पर, कभी भी फेसबुक को बंद कर दिया जाता है, कभी भी इंस्टाग्राम पे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई जाती है। मुझे ये बताया, जिन कंट्रीज ने तरक्की की है, क्या उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने मीडिया का गला घोंट कर की है तरक्की? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उन्होंने तो अपने मीडिया को प्रमोट किया है, उन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट किया है। और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये कितनी देर तक ये सारा कुछ बैन करके, अगर ये इस तरह की बात करते भी हैं, तो दिस इज लाइक मेक बिलीव, दिस कैन नॉट हैपन। कि अगर ये चाह रहे हैं कि सब कुछ बंद करके ये मुल्क को जो है पेरिस बना देंगे या अमेरिका के जैसा कुछ कर देंगे, तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इनको ये अपनी जो चीज़ है जो पास कराना चाह रहे हैं, इससे पीछे हटना ही पड़ेगा, वरना मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। तो फिर एक जेल हो जाएगी ना, जिसको हम कहेंगे कि हम जेल में कैद हैं। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है ये मुल्क, और हम क्या ही कह सकते हैं कि मतलब खुलेआम सब कुछ हो रहा है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। मसला सिर्फ ये है कि दे आर इन पावर एंड दे आर ट्राइंग एवरीथिंग जस्ट टू स्टे इन पावर। देखिए, आज हमारी अगर बात करें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, वहाँ पर किसी पाकिस्तानी को हायर नहीं करते वो, और हमारे मुल्क में किसी बड़े प्लेटफॉर्म का हेडक्वार्टर भी नहीं है। वो कहते हैं हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है हमारी सिक्योरिटी ने। क्या हम इस बात को प्रूव कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, हम उनको ये दिखा रहे हैं कि हम लोग इतने इनसिक्योर हैं कि हम लोग अपने लोगों को चुप कराने के लिए उनसे उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लेंगे। तो ये तो बिल्कुल अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है दुनिया को। जो इंटरनेशनल मीडिया है, बहुत एक बुरा असर पड़ रहा है पाकिस्तान को। अगर ये चाहते हैं कि तरक्की करें, तो इस तरह की बातों से इन्हें गुरेज करना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ मेंशन है कि हर सिटीजन को यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, वो है हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं है। हमने देख लिया है इस कुछ अरसे में, कुछ महीनों में ही इतना कुछ हो गया इस मुल्क में, और कोई किसी से कुछ पूछने वाला नहीं है। और ऊपर से अब जो ये सारा कुछ बैन करने की बात कर रहे हैं, तो हमें इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारे पास कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। वो लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं, वो लोग जिनका सारा कारोबार ही ऑनलाइन है, बाहर की कंपनीज के सॉफ्टवेयर हाउसेज यहाँ पर है, क्या बनेगा उनका? कुछ भी नहीं बनेगा।
बिल्कुल इस तरह से ही जैसे किसी के मुंह से नवाला छीनने वाली बात है। ये लोगों को उकसा रहे हैं कि वो आगे से आगे फिर बगावत करें और फिर ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। आप खुद उन्हें मौका दे रहे हैं। अगर आपने कुछ करना है, आप कुछ इंप्रूवमेंट लेके आओ, अपने मुल्क को सही करो ताकि लोग जो है वो गलत बातें करना बंद कर दें। आप उल्टा चीज़ें बंद करना शुरू हो गए। आप अपने मुल्क को खुद तरक्की उसकी जो है वो रोक रहे हैं और मुल्क को पीछे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखें अपने नेबरहुड में, इंडिया में एक बहुत बड़ी शादी चल रही है इस वक्त अनंत अंबानी की और राधिका मर्चेंट की, और उस शादी में बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे मौजूद हैं। रिहाना आई थी जिन्होंने गाना गाया था, SRK, आमिर खान, इवन सलमान खान, तीनों ने साथ परफॉर्मेंस की, और मेटा के CEO भी मौजूद थे, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स भी मौजूद थे। क्या कहना चाहते हैं इस शादी के बारे में? पहले तो शादी के बारे में तो यही कहूँगा कि देखिए हमारे बिल्कुल नेबर में है और मतलब हमारे बिल्कुल साथ है, और हम डिफरेंस देखें, अपनी थिंकिंग का डिफरेंस पहले तो देख लें कि हमारी सोच अभी तक वहीं पे ही है कि हम अभी भी उन्हीं चीज़ों पे अटके हुए हैं, माशरती रवायात, समाजी रवायात। ट्विटर बैन कर दें, फेसबुक बैन कर दें, कुछ भी। हालांकि हमारे जो नेबर में हम देखें तो उधर मतलब शादी अब सबने देखी है, उसमें बिल गेट्स भी आया, उसमें जो है मार्क जुकरबर्ग भी आया, उसमें बॉलीवुड के डिफरेंट मतलब उन्होंने जो चीज़ जिस चीज़ पे काम किया वो सब ने देख भी लिया, और सब ने लाइक देखा भी है कि वो किस लिहाज से जो है ना अपनी इकोनॉमी उनकी कितनी स्टेबल है। तो जब इस तरह से बड़े बड़े CEOs आते हैं, जब माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर आते हैं या मेटा के CEO आते हैं, तो दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि यार ये इंडिया के इवेंट लाइक इसी चीज़ पे तो इन्वेस्ट किया। लाइक अब देखिए अंबानीज़ ने लाइक उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। लाइक वो अब डिफरेंट स्टार्स को वो अप्रोच करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब डिफरेंस चेक करें ना हमारी थिंकिंग का। बेसिक तो जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ सोच का है कि हमारी सोच अभी तक उधर है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस सिर्फ थिंकिंग का है। पाकिस्तान में एट द सेम टाइम हम भी उनके नेबर हैं। पाकिस्तान में जब एक्स बैन हुआ तो एज अ पाकिस्तानी क्या फील किया था? देखें पाकिस्तानी मतलब अभी भी वो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, बेसिक जो चीज़ है वो डिफरेंस थिंकिंग का ही है। हमारी जो सोच है ना वो वहीं पे अटकी हुई है, और हम लाइक बैड फील तो करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, तो इस पे लाइक एक यंग जनरेशन के लिए एक सोशल मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें ओपनली अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग के बारे में बोल सकते हैं, अपनी जो है वो अप्रोच उनकी जो है वो बेटर हो सकती है। तो सोशल मीडिया ही एक प्लेटफॉर्म है जो यंग जनरेशन के लिए पार्लियामेंट में ये वाली बात भी चल रही है कि हम एक्स तो बैन कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन अब हम यूट्यूब बैन कर देंगे, अब हम फेसबुक बैन कर देंगे। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि एक जगह तो CEO ऑफ मेटा है और यहाँ पे मेटा को ही बैन किया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? बस देखिए मतलब पाकिस्तान चेक करें हम, लेकिन अब वही मतलब बात सिर्फ थिंकिंग की है और कुछ भी नहीं है। मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता यही मतलब हम देखें ना, अब यहाँ पे अभी नहीं हुआ ये, मतलब तकरीबन 75-76 सालों से हमारे यहाँ यही होता आ रहा है कि बस कभी किसी चीज़ पे ब्लेम कर लिया जाए, कभी एक जो है औरत की इस बात पे तजलील हो जाती है कि उसने अरबी में कुछ लिखवाया हुआ है अपने ड्रेसिंग पे। मतलब हमारी सोच अभी तक उधर ही है कि लोग जिनको उसका मतलब भी नहीं पता था अरबी में कि उसका मतलब क्या लिखा होगा, वो लोग आ जाते हैं कि आपने ये अरबी में मतलब कुरानी आयत को लिखी हुई है। मतलब देखिए थिंकिंग लेवल चेक करें हमारा कि हम उस बात पे उसको ब्लेम कर रहे हैं कि उसने ड्रेसिंग यहाँ पे IT के और जो भी हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, या मार्क जकरबर्ग को ये एक कोई वैलिड मार्केट भी लगती है? क्योंकि यहाँ पे तो आए दिन हम उनकी चीज़ों को बैन करते रहते हैं, वो आएंगे कभी? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म अब रहा है जहाँ पे कोई सोशल मीडिया के लिहाज से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे। या मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो फ्रेंचाइजीज है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज हैं, वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान से जो है ना गायब हो जानी है। जिस हिसाब से हमारे हालात लग रहे हैं, हमें अपनी इकोनॉमी जो हमारी स्टेबल नहीं है उस लिहाज से कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहेगा? जो है पाकिस्तान